हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे, जिसमें कंप्यूटर से संबंधित सभी जानकारी होगी। तो देरी नहीं करते हैं, वीडियो की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन है पहला, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एलन एम ट्यूरिंग। तो एलन एम ट्यूरिंग जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन किया था। और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है का नाम क्या था? तो एनियक नाम था। क्या था नाम? एनियक, जिसका विकास प्रोफेसर जॉन विलियम मैकली ने किया है। जॉन विलियम मैकली ने किया है, याद रखना है। एनियक का जो है विकास कौन किया है? जॉन विलियम मैकली ने किया है। उसके बाद प्रश्न है, डिजिटल शब्दों में नेटवर्क जो है कहते हैं। तो डिजिटल शब्दों में जो है नेटवर्क का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो याद रखना है, इंटरनेट को जो है नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। तो याद हो गया होगा, नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट को कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस एवं संग्रहित करना होता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डाटा या सूचना को विश्लेषण करना और प्रोसेस करना और संग्रहित करना, मतलब स्टोर करना जो होता है कंप्यूटर का मुख्य कार्य होता है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जो है कौन है? तो याद रखना है, फुगाकू है। फुगाकू जो है कहाँ के है? तो जापान के हैं। तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? तो फुगाकू है। कहाँ के? जापान के। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 की टॉप 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2 सुपर कंप्यूटर्स शामिल हैं। तो कौन कौन है? तो परम सिद्धि, याद रखिएगा, परम सिद्धि और एगो मिहिर, दूगो है जो 500 रैंकिंग रिपोर्ट में जो है स्थान है इसका दोनों का। तो याद रखिएगा, जो भारत के 2 कंप्यूटर कौन है सुपर कंप्यूटर में शामिल? तो परम सिद्धि और मिहिर। उसके बाद क्वेश्चन है, डेस्कटॉप छपाई के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप छपाई के लिए जो है किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का जो है प्रयोग किया जाता है। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है? तो ब्लूटूथ तकनीक का कार्य जो है याद रखना है, उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार का काम है। तो उपकरणों के मध्य जो है वायरलेस का काम करता है। वाई मैक्स किससे संबंधित है? तो वाई मैक्स जो है संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो वाई मैक्स किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। उसके बाद आगे दिया गया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा जो है किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में। इसकी संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स है।
कौन है? बिल गेट्स। इसके बाद कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो कंप्यूटर के स्मृति का मापन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो बिट्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दिया गया है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है टी बर्नस-ली ने किया है। और ये टी बर्नस-ली कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। तो याद हो गया होगा वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार किसने किया? टी बर्नस-ली। और ये कहाँ के वैज्ञानिक है? तो ब्रिटिश के वैज्ञानिक है। उसके बाद आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन है? तो बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजे जाने वाला उपकरण कौन है? तो मोडेम जो है बाइनरी सिग्नलों के सहायता से भेजा जाता है। उसके बाद दिया गया है बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है ई सुशासन कहा जाता है, इंग्लिश में ई गवर्नेंस कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो ई गवर्नेंस, जिसको हिंदी में ई सुशासन कहा जाता है। सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण जो है किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिन्हें इनको ही जो है क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद दिया गया है वर्चुअल मेमोरी का आविष्कार किसने किया? तो वर्चुअल मेमोरी नहीं, गलती बोल दी है, याद रखना है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। तो डिस्क के जो स्पेस होता है ना, उस पर निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी का आकार। उसके बाद दिया गया है चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? 30 दिन तकला जो है इनबॉक्स में आप चित्र को संदेश को जो है रख सकते हैं। उसके बाद ये जो है डिलीट हो जाता है। उसके बाद दिया गया है मस्तिष्क, माने कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क जो है सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल या मेन बोर्ड किसे कहते हैं? तो याद रखना है मदरबोर्ड को जो है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है विद्या वाहिनी परियोजना 2002 किससे संबंधित है? तो याद रखना है विद्या वाहिनी परियोजना 2002 जो है कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। तो याद हो गया होगा विद्या वाहिनी परियोजना जो है किससे संबंधित है? कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। विश्व कंप्यूटर साक्षर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 2 दिसंबर को जो है विश्व साक्षर कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है सीपीयू का मुख्य कार्य या सूचना व निर्देशों को रीड, मतलब याद रखना है ये सीपीयू के मुख्य कार्य क्या होता है? तो सूचना निर्देशों को रीड करना, इंटरप्रेट करना, प्रोसेस करना, ये सब जो होता है सीपीयू का कार्य होता है। उसके बाद दिया गया है भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है? तो भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला जो है मलप्पुरम है। मलप्पुरम कहाँ के है? तो केरल के है। तो याद हो गया होगा जब प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन बना है? तो मलप्पुरम जो केरल में स्थित है
उसके बाद साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। तो साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, चाहे अर्थ क्या होता है? तो डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। याद हो गया होगा। उसके बाद पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो पहला इंटरनेट जो है याद रखना है 1968 में आया था। उसके बाद है आगे, माउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो माउस का प्रयोग जो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होता है और स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में होता है। पूछा जाएगा जो माउस का प्रयोग जो होता है किस में होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, GUI में, और इसका जो है किस रूप में प्रयोग होता है? तो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस, माने पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में होता है। पॉइंट को जो है माने पकड़े के लिए जो होता है। उसके बाद दिया गया है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा क्या करता है? तो तंत्र अनाधिकृत अभिगमन से बचाता है। तो पासवर्ड सुरक्षा क्या करता है? तो तंत्र अनाधिकृत अभिगमन से बचाता है। कहने का मतलब पासवर्ड अगर जो लगा लेते हैं आप लोग कंप्यूटर में, तो जो है वायरस को चाहे दूसरा का जो है अधिपत्य जमाने के लिए उस पर जो है वो नहीं आती होगा। तो उसके लिए जो है पासवर्ड सुरक्षा जो होता है कंप्यूटर में। उसके बाद दिया गया है वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तन करता है, तो क्या कहलाता है? तो प्रोसेसर या CPU कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो जो है प्रोसेस अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तन करता है, कौन? तो CPU। और CPU किसके अंतर्गत आता है? तो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। उसके बाद दिया गया है कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि को प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर आंकड़ों को प्रदर्शित कौन करता है त्रुटि को? तो बग करता है। और बग जो है एगो होता है बग, एगो डीबग होता है। तो बग जो होता है कंप्यूटर की त्रुटि प्रदर्शित करता है और कंप्यूटर में त्रुटि को खोज कर उसको हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं डीबगिंग या डीबग। उसके बाद दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो याद हो गया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है एक याद रखना है जो सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला एक कंपनी है। तो सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला एक कंपनी जो है कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है। याद हो गया होगा। उसके बाद है कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो प्रोग्राम को जो है सॉफ्टवेयर जो है नियंत्रण करता है, याद रखिएगा। उसके बाद स्काई ड्राइव माने क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है? तो स्काई ड्राइव जो है याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। हम पीछे भी चर्चा कर दिए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो है 1975 में किसके द्वारा हुआ था? तो बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स के द्वारा हुआ था। उसके बाद दिया गया है अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला मतलब बैन के फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। इसमें बिल्ड लिख दिया गया है, गलती है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क होता है जो अरपा नेट है, याद रखना है। विश्व का पहला बैन कौन है? तो अरपा नेट है। ये भी याद रखना है कि विश्व का प्रथम इंटरनेट सेवा क्या है? तो अरपा नेट है, याद रखना है। कौन? अरपा नेट। और अरपा नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो क्या होता है?
तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क होता है। उसके आगे दिया गया है टेलेक्स सेवा, माने टेलेक्स सेवा की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो टेलेक्स सेवा की शुरुआत जो हुआ था 1963 ईस्वी में हुआ था। तो टेलेक्स सेवा की शुरुआत कब हुआ था? तो 1963 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है आगे, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो CRC एगो कंपनी है, उसके द्वारा जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। CRC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना है क्रे रिसर्च कंपनी। तो CRC का फुल फॉर्म क्या हुआ? क्रे रिसर्च कंपनी। उसके बाद दिया गया है भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? तो 15 सितंबर 1959 ईस्वी में। कहाँ से हुआ? तो दिल्ली से। याद हो गया होगा। भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? तो 15 सितंबर 1959 में। कहाँ से? दिल्ली से हुआ। उसके बाद आगे दिया गया है बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो पाम टॉप कहते हैं। पाम टॉप मतलब क्या होता है? तो हाथ में जो हम लेकर चलाते हैं जो कंप्यूटर के, उसको पाम टॉप कहा जाता है, जो हाथ में फिट हो जाता है। उसके बाद है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना में परिवर्तित करता है? तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसको जो है सूचना में परिवर्तित करता है? डाटा को जो है सूचना में परिवर्तित करता है। उसके बाद दिया गया है प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक, स्प्रेडशीट, डाटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया है? तो याद रखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया है। तो याद हो गया होगा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, ग्राफिक प्रोग्राम किसके अंतर्गत है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डाटा को उपयोगी बनाना। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डाटा को उपयोगी बनाना। उसके बाद आगे दिया गया है विश्व का पहला गणक यंत्र क्या है? तो विश्व का पहला गणक यंत्र याद रखना है अबेकस है। या पहला कैलकुलेटिंग मशीन पूछा जाएगा, चाहे काउंटिंग मशीन पूछा जाता है, तो कौन है? तो अबेकस ही है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो याद रखना है माइक्रो प्रोसेसर के जो है विकास किया था आईटेल कंपनी। याद रखना है कौन? आईटेल कंपनी, चाहे इंटेल कंपनी। माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? तो 4004 का जो है विकास किया था। उसके बाद दिया गया है भाभा अनुसंधान केंद्र माने द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भाभा अनुसंधान केंद्र जो है द्वारा जो है विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो अनुपम है। याद रखिएगा। अब भाभा अनुसंधान का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा का, तो भाभा रिसर्च सेंटर होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। याद हो गया होगा। उसके बाद है दिया गया ये डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाले देश। तो याद रखना है कि डिजिटल कंप्यूटर के विकास में जो है सर्वाधिक योगदान कौन देश करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस, जिसका हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। उसके बाद दिया गया है डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? तो डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर है। डेस्कटॉप मतलब जो डेस्कटॉप जो डेस्क पर रख कर जो चलाते हैं ना, उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। तो उसका निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर है। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखना है सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक का शहर भी जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। उसके बाद दिया गया है हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। तो हाइब्रिड पर कंप्यूटर में जो है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर प्रयोग होता है। तो हाइब्रिड में जो है
कौन कौन प्रयोग होता है, तो डिजिटल और एनालॉग संकेत का। उसके बाद दिया गया है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है, तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होता है, तो ULSIC याद रखिए जो यू ऑप्शन में नहीं, यू उसके साथ नहीं जुड़ा रहता, लेकिन LSIC रहता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। तो फुल फॉर्म क्या हुआ, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप होता है, याद हो गया होगा। उसके बाद है भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा जो है कब प्रारंभ की गई थी और कहाँ से, तो याद रखना है भारत में प्रथम मोबाइल सेवा जो है प्रारंभ किया गया था कोलकाता से। कब किया गया था, तो 1995 में किया गया था। उसके बाद आगे है प्रश्न, देखिए आगे प्रश्न है विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है, तो याद रखिएगा विश्व का प्रथम प्रोग्रामर जो है लेडी एडा ऑगस्टा है। तो विश्व का प्रथम प्रोग्रामर जो है कौन है, लेडी एडा ऑगस्टा। इनके बारे में कुछ जान जाइए, जब वो चार्ल्स बेबेज साहब जो बनाए थे ना कंप्यूटर, तो वो जो है सिर्फ उसका एक तरह से कहिए तो इंजन टाइप के बनाए थे, और उसमें प्रोग्राम जो है वो नहीं डाले थे। तो उसके बाद जो उनका ही शिष्य जो थी, महिला ही थी, लेडी ऑगस्टा थी। तो लेडी एडा ऑगस्टा जो है उसमें प्रोग्राम डालने का काम किए थे, हमारे काम किए थी। तो याद रखना है कि लेडी ऑगस्टा जो है ये प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। या ये भी याद रखिएगा जे कंप्यूटर का माता किसे कहा जाता है, तो लेडी ऑगस्टा को कहा जाता है, या एडा ऑगस्टा को। उसके बाद आगे दिया गया है जो माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिकी उपकरण के 3 आधारभूत वर्ग कौन कौन हैं। तो याद रखना है माइक्रो कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन है, तो सिस्टम यूनिट है, इनपुट है और आउटपुट एवं मेमोरी। तो याद रखिएगा सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट एवं मेमोरी है 3 भौतिक आधारभूत इकाई। उसके बाद दिया गया है कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है। तो याद रखिएगा CU होता है मतलब कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है मतलब ALU उसका शॉर्ट में बोलेंगे, एवं मेमोरी होता है। मेमोरी अगर जो ऑप्शन न रहेगा तब क्या मानिएगा, तो मेमोरी में रजिस्टर मेमोरी याद रखना है, जो रजिस्टर मेमोरी होता है। उसके बाद दिया गया है बायोस प्रणाली कंप्यूटर में किस में विद्यमान रहता है। तो बायोस प्रणाली जो है कंप्यूटर में कहाँ विद्यमान रहता है, तो रोम चिप में विद्यमान होता है, कहते हैं रोम चिप में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेसिक याद रखना है, B से बेसिक, I से होता है इनपुट, और O से होता है आउटपुट, और S से होता है सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। आगे दिया गया है डाटा केबल के अंतर्गत USB का क्या तात्पर्य है, तो USB का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद दिया गया है यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है याद रखना है मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर में एक या एक से अधिक अगर जे न होलई हुई अथी लगभग हाँ, तो याद रखना है मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। उसके बाद दिया गया है कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक दर या गति को किस इकाई में मापते हैं, तो मेगा हर्ज में मापते हैं या गीगा हर्ज में मापते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर को जो है क्लॉक दर किस में मापते हैं, तो मेगा हर्ज या गीगा हर्ज में मापते हैं। उसके बाद दिया गया है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को
सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है, क्या कहलाता है? तो प्रोसेसर कहलाता है। डाटा को जब सूचना में बदलता है ना और उसको प्रोसेस करता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। उसके बाद दिया गया है आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होता है? तो आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जो होता है इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है शामिल। समझिए, जब हम कंप्यूटर को जो कुछ देते हैं तो वो क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, और उसके बाद प्रोसेसिंग करके जो है वो क्या करता है? हमें कुछ ना कुछ प्रदान करता है, तो उसी आउटपुट हुआ। समझ गए होंगे। तो डाटा को जो है मतलब कंप्यूटर जो है क्या करता है? तो पहले हम कंप्यूटर को देते हैं तो इनपुट हुआ, माने दिए तो इनपुट, और उसके बाद वो कुछ सर्च उर्च करके चाहे उसको जो है डिटेल्स लाकर जो हमें उस देता है तो वो आउटपुट हो गया। उसके बाद कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है। तो विस्तारण क्षमता कौन प्रदान करता है? तो स्लॉट्स प्रदान करता है। तो कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता जो है कौन प्रदान करता है? स्लॉट्स प्रदान करता है। उसके बाद दिया गया है कंप्यूटर्स पावर सप्लाई में SMPS का क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटर पावर सप्लाई में जो है याद रखना है SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई। तो SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। उसके बाद दिया गया है पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक माने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों से सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं? तो इन लाइन को याद रखना है कनेक्टर्स कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड्स के विभिन्न घटक से जो है जुड़ा रहता है आपस में, तो उस लाइन को क्या कहते हैं? कनेक्टर्स कहते हैं। उसके बाद दिया गया है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल का प्रयोग करते हैं? तो पेन ड्राइव को जोड़ने के लिए याद रखना है USB का प्रयोग करते हैं। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद दिया गया है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? तो याद रखना है MIPS में मापा जाता है। तो कंप्यूटर के प्रोसेस गति को किस में मापा जाता है? तो MIPS में मापा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो MIPS का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए CD ऑडियो प्लेयर में उपयुक्त होता है। तो CD ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग होता है? तो लेजर बीम होता है प्रयोग। उसके बाद दिया गया है टैब का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो स्क्रीन में कर्सर को मूव करने या पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए जो है टैब का प्रयोग किया जाता है। टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो स्क्रीन में कर्सर को मूव करने और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग को अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं JP आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर के अति 100 प्रश्न को ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आप लोग अगर बिहार बिजली विभाग या बेल्ट्रन या बिहार SSC या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो आप लोग के लिए यह वीडियो जो होगा हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा बने रहें और पूरे देखें वीडियो को। आपके लिए लगभग नहीं हो तो 2-4 नंबर के पूछता है बिहार SSC में, बेल्ट्रन में जो है 60 नंबर के रहता है, और इसमें बिजली विभाग में जो है अलग अलग पोस्ट के लिए एक में रहता है। टेक्नीशियन ग्रुप में जो है उसमें 15 गो, और ये
कॉरेस्पोंडेंट के लिए जो है 20 प्रश्न रहता है। तो उसके लिए है जो है आप लोग वीडियो को देखें। तो देरी नहीं करते हैं, वीडियो शुरू कर रहे हैं। देखिए पहला वीडियो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं। तो बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, तो सहायक मेमोरी कहते हैं। याद हो गया होगा, ये बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, तो सहायक मेमोरी कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, रैम एक स्टोरेज यूनिट है। तो रैम जो है प्राथमिक मेमोरी का एक उदाहरण है, या प्राथमिक मेमोरी को ही जो है मेन मेमोरी कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं। तो सीडी से जो है ना आप जो है पढ़ और लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा सीडी से आप क्या कर सकते हैं, तो पढ़ और लिख सकते हैं। अब देखिए सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीडी का फुल फॉर्म जो होता है याद रखिएगा कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, सीडी रोम का पूरा रूप क्या होता है। तो सीडी रोम का पूरा रूप याद रखिएगा सीडी से होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो सीडी रोम का फुल फॉर्म हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अंतिम तक बने रहें, ताकि आप लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल बने वीडियो। तो चैनल के सब्सक्राइब कर दें। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है, सीडी तथा डीवीडी उदाहरण है। तो सीडी तथा डीवीडी किसका उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। याद रखिएगा जो सीडी तथा डीवीडी किसका उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। सीडी आरडब्ल्यू डिस्क पर क्या हम कर सकते हैं, तो याद रखिएगा पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार हम लिख सकते हैं। तो सीडी आरडब्ल्यू पर जो है क्या हम कर सकते हैं, तो पहले से जो स्टोर जो रहता है उसको मिटाकर उसको बार बार हम लिख सकते हैं। तो सीडी याद रखिएगा ये सीडी आरडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, रीड एंड राइट। उसके बाद आगे दिया गया है 7 नंबर प्रश्न है, सीडी आरडब्ल्यू पर आप क्या सूचना को क्या कर सकते हैं। तो अभी तुरंत हम बोल दिए हैं ये जो रीड और राइट कर सकते हैं, तो रीड और राइट कर सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, सीडी आरडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम अभी तुरंत बोले हैं जो री राइट कर सकते हैं, माने रीड और लिख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो हो ये गया कॉम्पैक्ट डिस्क री राइट टेबल लिखा हुआ है, तो री राइट भी याद रखिएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जा सकता है। तो याद रखिए डिस्क पर जो है सूचना को जो है टेक्स्ट और सेक्टर द्वारा जो है स्टोर किया जाता है। तो डिस्क पर सूचना को कहाँ स्टोर किया जाता है, टेक्स्ट या सेक्टर में। उसके बाद दिया गया है 10 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम में WORM का विस्तारित रूप है। तो याद रखिएगा वर्म का विस्तारित रूप क्या है, तो W से होता है राइट, O से होता है ऑन्स, R से होता है रीड, M से होता है मैनी। तो याद रखिएगा राइट ऑन्स रीड मैनी होता है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम माने
है। तो याद रखिएगा, रीयूजेबल मतलब क्या हुआ, जो दोबारा हम उसको जो है यूज कर सकते हैं, मिटा देते हैं यूज करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो CDRW का प्रयोग करते हैं। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज को क्या कहते हैं, तो कोई भी वेबसाइट पर जो पाया जाता है दस्तावेज उसको क्या कहते हैं, तो वेब पेज कहते हैं। याद हो गया होगा कि किसी वेबसाइट पर जो दस्तावेज पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। तो याद हो गया होगा। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, इंटरनेट द्वारा सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखना है, डाउनलोडिंग कहते हैं। किसी भी इंटरनेट पर जो हम अगर सूचना जो प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो डाउनलोड कहते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, थिंक रिजिड मेंटल प्लेटर जो उच्च गति के सूचना स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे याद रखना है, हार्ड डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क कहते हैं। तो याद हो गया होगा, थिंक रिजिड मेंटल प्लेटर जो उच्च गति से सूचना स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो हार्ड डिस्क कहते हैं। याद हो गया होगा। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। तो हार्ड डिस्क जो है याद रखना है, नॉन वोलेटाइल डिवाइस है। तो हार्ड डिस्क किस प्रकार का डिवाइस है, नॉन वोलेटाइल डिवाइस है। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क में डाटा को वृत्ताकार पथों में रिकॉर्ड किया जाता है, जो क्या कहलाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैक्स कहते हैं। याद हो गया होगा, ये फ्लॉपी डिस्क में डाटा को वृत्ताकार पथों में रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो ट्रैक्स कहते हैं। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को रखा जाता है। तो कंप्यूटर में जो है हार्ड डिस्क को जो है डिस्क ड्राइव में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, डिस्क ड्राइव में रखा जाता है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क पर मूलवंश डाटा मिटाने की संभावना से बचाता है। तो मूलवंश डाटा मिटाने की संभावना से कौन बचाता है, तो याद रखना है, राइट प्रोटेक्ट नॉच, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, WPN। तो फ्लॉपी डिस्क पर मूलवंश डाटा मिटाने के संभावना से बचाता है कौन, तो राइट प्रोटेक्ट नॉच। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डाटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता है, क्या कहलाता है, तो रैंडम कहते हैं या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डाटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, तो रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहते हैं। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी सूचना स्टोर रखता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर जो है हार्ड डिस्क जो होता है क्या करता है, तो कंप्यूटर में स्विच ऑफ अगर कंप्यूटर हो रहा है तो सूचना को भी जो है वो स्टोर रखता है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, रोम या CDRW में क्या अंतर है। तो CDRW या रोम में क्या अंतर है, तो याद रखना है CD रोम को जो है केवल रीड किया जा सकता है। देखिए CDRW को जो है राइट किया जाता है, लेकिन इसको जो है CD रोम को जो है केवल रीड किया जाता है। उसको लिख सकते हैं तो इसको हम पढ़ सकते हैं।
उसके बाद आगे दिया गया है प्रश्न, लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? पेजिंग कहते हैं। तो याद हो गया होगा, लॉजिकल मेमोरी को समान आकार में या ब्लॉकों में बांटने के क्या कहते हैं? तो पेजिंग कहते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को क्या कहते हैं? तो मेन मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को हम क्या कहते हैं? मेन मेमोरी कहते हैं। उसके बाद दिया गया है 3 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर में स्थित अस्थाई मेमोरी कहलाती है। तो कंप्यूटर में स्थित जो है अस्थाई मेमोरी क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, रोम कहलाती है। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। उसके बाद दिया गया है, कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी है। तो कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी जो है रैम है। कौन है? रैम है। तो याद रखिएगा, जो कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी कौन है? तो रैम है। उसके बाद दिया गया है, कंप्यूटर में रैम होता है। तो रैम जो है कौन सा मेमोरी के अंतर्गत आता है? तो वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, एगो होता है मेमोरी के 2 प्रकार, एगो होता है वोलेटाइल मेमोरी और दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो जो रैम जो होता है वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है। और हार्ड डिस्क जो देखते हैं ये सब जो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है। उसके बाद डीवीडी का विस्तारित रूप है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल। तो याद रखिएगा, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल डिस्क। आना तो याद रखिएगा, डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों में से याद रखना है कोई भी। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क में जो होता है ऑप्टिकल भंडारण होता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क में क्या होता है? ऑप्टिकल भंडारण होता है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, डिस्क पर स्थित डाटा जिसे निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा बाद में बदला या मिटाया नहीं जा सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी में जो है ना, कंप्यूटर को जब हम हार्ड डिस्क डाटा जो है उसमें रखते हैं तो उसको उसी समय रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसको जो है हम कभी भी मिटा नहीं सकते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? तो रीड ओनली मेमोरी कहेंगे। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, डिजिटल डाटा रिप्रेजेंटेशन इस नंबर सिस्टम पर आधारित होता है जो सभी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 नंबर का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, 2 नंबर का प्रयोग जो है किस में किया जाता है? बाइनरी नंबर में। अब बाइनरी नंबर जो होता है कौन कौन होता है? तो 0 और 1 होता है। तो 2 नंबर का प्रयोग करते हैं। तो किस पर? तो बाइनरी नंबर। उसके बाद आगे दिया गया है, याद रखना है, जो कंप्यूटर में डाटा स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर में डाटा जो स्टोर किया जाता है तो किस फॉर्म में किया जाता है? तो बाइनरी फॉर्म में किया जाता है। याद रखिएगा, ये कंप्यूटर में डाटा जो है स्टोर किया जाता है बाइनरी फॉर्म में। याद हो गया होगा। उसके बाद दिया गया है 11 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर का प्रयोग होता है? तो बाइनरी नंबर का प्रयोग होता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए ना ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रिज का। तो याद हो गया होगा कि जो समान
नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ब्रिज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दिया गया है, उसके बाद प्रश्न है, क्या है, याद रखना है, वह हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नेटवर्क के बीच डाटा पैकेज या मैसेज भेजता है। तो याद रखिएगा, राउटर जो होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस के बीच जो है डाटा को जो है पैकेज के रूप में या मैसेज के रूप में भेजता है। उसके बाद दिया गया है, सिग्नल को मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की भूमिका निभाती है। तो मॉडेम जो होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के भूमिका निभाती है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो आधुनिक गुणवत्ता युक्ति प्रिंट करता है। तो लेजर प्रिंटर जो होता है नॉन इम्पैक्ट का उदाहरण है और ये जो है आधुनिक गुणवत्ता युक्ति प्रिंट करता है। उसके बाद दिया गया है, कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर रहता है, तो डिजिटल डाटा के रूप में जो होता है स्टोर रहता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर में सूचना जो है किस रूप में स्टोर रहता है, तो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर रहता है। उसके बाद दिया गया है, कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डाटा बना रहता है। तो सेकेंडरी या सहायक स्टोरेज डिवाइस जो होता है, कंप्यूटर अगर जो बंद रहता है तब पर भी जो है ये जो है डाटा जो है उसमें सेव रहता है। ये अगर जो ऑप्शन नहीं है तो रोम याद रखिएगा, रोम को जो है कंप्यूटर बंद भी रहता है तब पर भी जो है उसमें डाटा जो होता है सेव रहता है। उसके बाद दिया गया है, कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार है। तो कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के क्या प्रकार होता है, तो दो प्रकार होता है, एगो रैम एगो रोम। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, किस सर्विस का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस के भांति किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो फ्लिप फ्लॉप का जो है प्रयोग जो है सर्किट का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस के भांति किया जाता है। तो सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस के भली भांति किया जाता है। किसका, तो फ्लिप फ्लॉप का। उसके बाद दिया गया है, सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को लगातार सप्लाई की जरूरी नहीं होती है। तो याद रखिएगा, सेकेंडरी या सहायक मेमोरी का जो होता है ना, लगातार सप्लाई की जरूरी नहीं होता है। किसका होता है, किसके लिए होता है, तो याद रखिएगा प्राथमिक मेमोरी का जो है लगातार सप्लाई करने की ज़रूरत होता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, रजिस्टर उच्च गति संवेदी तत्व है जो स्थित होता है। तो रजिस्टर जो होता है कहाँ स्थित रहता है, तो रोम में स्थित रहता है। अगला प्रश्न है, क्लासरूम न जाकर इंटरनेट तथा कंप्यूटर के जरिए अध्ययन के लिए लोकप्रिय तरीका को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, हम क्लासरूम न जाकर या इंटरनेट पर या कंप्यूटर के जरिए जब हम देखते हैं ना वीडियो को, तो उसको क्या कहते हैं, तो ई लर्निंग कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, ई लर्निंग। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट के इस्तेमाल के समय फुल स्क्रीन व्यू के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड कमांड है। तो याद रखिएगा, इंटरनेट पर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको फुल स्क्रीन देखने के लिए जो है कीबोर्ड का कौन सा दबाते हैं, तो फंक्शनल 11 मतलब F11 को हम दबाते हैं। उसके बाद फाइल के स्थानांतरण और मैसेज आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी सेवा है। तो फाइल को आदान प्रदान करने या मैसेज आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी सेवा क्या है, तो ईमेल है, याद रखिएगा। उसके बाद ईमेल में वे मैसेज जिन्हें बनाया गया पर भेजा नहीं गया है वो कहाँ रहता है। तो जो हम बना लेते हैं ईमेल पर, जो कुछ बनाए और उसको हम ऐसे ही रख दिए भेजे नहीं,
तो कहाँ रहता है, तो ड्राफ्ट फोल्डर में रहता है। याद रखिएगा, कहाँ रहता है, तो ड्राफ्ट फोल्डर में रहता है। एक ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप जो जीवंत माने संवाद स्थापित करता है, तो चैट ग्रुप। तो याद रखिएगा, ऑनलाइन डिस्कशन जो ग्रुप जो डिस्कशन ग्रुप जो होता है उसको हम संवाद के रूप में जो है स्थापित करते हैं, उसको क्या कहते हैं, चैट ग्रुप। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का प्रयोग कर इंटरनेट पर लोगों के बीच स्थापित रियल टाइम टेलीविज़न संवाद कहलाती है। तो इंटरनेट टेलीफोनी क्या कहलाती है, इंटरनेट टेलीफोनी कहलाती है। उसके बाद दिया गया है, ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रोटोकॉल है। तो ईमेल भेजने या प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रोटोकॉल कौन है, तो याद रखना है SMTP है, जिसको SMTP का फुल फॉर्म क्या रहता है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद दिया गया है, यह रिपोर्ट साउंड कार्ड को विशेष प्रकार के संगीतीय उपकरणों से जोड़ते हैं। तो कौन सा पोर्ट जो होता है वो साउंड कार्ड को जो है संगीतीय उपकरण, संगीत के उपकरण से जोड़ने का काम करता है। मिडी, याद रखिएगा, मिडी जो है करता है साउंड कार्ड को संगीत उपकरण से जोड़ने का काम। उसके बाद दिया गया है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन और ग्राफिक का मिश्रण क्या कहलाते हैं, तो मल्टीमीडिया। याद रखिएगा, जब मल्टीमीडिया में हम लोग देखते हैं जो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट उक्स लिखा हुआ एनिमेशन उसन रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें और लाइक दबा दें। चलिए, प्रश्न है, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। तो याद रखिएगा, सेकेंडरी स्टोरेज में जो होता है फाइल को सेव कर देते हैं, अगर जो कंप्यूटर बंद भी करते हैं तो वो जो होता है डाटा जो है यथावत रहता है। उसके बाद दिया गया है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। तो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन सा है, तो याद रखिएगा रोम जो है कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। उसके बाद दिया गया है, जब पावर बंद कर दी जाती है तो वह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, तो अस्थायी मेमोरी होता है। अस्थायी मेमोरी को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। उसके बाद है, वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, केवल रीड मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, केवल रीड मेमोरी कहते हैं। उसके बाद दिया गया है, रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरी होता है। तो याद रखिएगा, रैम जो होता है ये वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण होता है। ये क्यों है, तो क्योंकि इसमें डाटा को जो है बनाए रखने के लिए लगातार सप्लाई की ज़रूरी होता है। उसके बाद दिया गया है, बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेक्स्ट नष्ट नहीं होता है। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़ें, जो रोम में जो होता है उसमें जो होता है बिजली बंद होने पर भी जो है उसका जो है प्रोग्राम जो होता है क्या होता है, नष्ट नहीं होता है। तो रोम में याद रखना है, किसमें, रोम में। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, इसमें वोलेटाइल चिप होते हैं जो डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। तो रैम जो होता है वोलेटाइल चिप होता है, डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से जो है स्टोर करता है। तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दिया गया है, निर्माण के प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है। तो रोम को जो है निर्माण के प्रक्रिया समय जो है डाल दिया जाता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, कैसेट टेप
से डाटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग करते हैं? तो कैसेट टेप से डाटा प्राप्त करने के लिए किस मेथड का प्रयोग करते हैं? तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का प्रयोग करते हैं।